नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम, कक्षा 7वीं, गणित सेतु अभ्यासक्रम दिन 41वां। देखो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे ज्यामितीय रचना। इसमें आज हम लोग देखेंगे लंब। तो देखो यहाँ पर दी गई रेखा जो है, उस रेखा पर कोई भी बिंदु लेकर उस पर लंब जो है वो खींचते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर ये एल रेखा है। इस रेखा का ये जो बिंदु है, इस बिंदु एम, यहाँ से एन बिंदु में से यहाँ पर लंब खींचा गया है, जो एम बिंदु जो है इस पे प्रतिच्छेदित होता है। तो ये लंब किस तरह से खींचा जाता है, ये आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले रेखा पर किसी भी बिंदु से उस रेखा पर लंब खींचना, ये पहला गोनियों का उपयोग करके द्वारा कैसे खींचते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये रेखा जो है, कौन सी भी पी क्यू, यहाँ पर एक रेखा खींची गई है और इस रेखा पर यहाँ पर आर बिंदु लिया है और इस बिंदु से होकर लंब खींचने का है। वो किस तरह से खींचने का है, तो वो देखो गोनियों का उपयोग करके पहले हम लोग यहाँ पर पी क्यू रेखा खींचेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आर बिंदु लिया गया है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर आर बिंदु में अपना जो गोनिया रहेगा, तो इस गोनिये से हम लोग यहाँ पर इस तरह से अपना ये जो गोनिया है उसका बराबर यहाँ पर इसका जो नुकीला सिरा जो है वो बराबर यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद आर बिंदु पर यहाँ पर मैंने ये देखो यहाँ पर ये आर पर रखा है और फिर पेंसिल से यहाँ पर क्या करने की है, क्या करने की, रेखा खींचने की है। और रेखा खींचने के बाद वो इस तरह से तैयार हो जाएगी और फिर यहाँ पर उसका समकोण तैयार हो जाएगा। यहाँ पर एस आर यह नाम जो है उसको दे देने का है और इस तरह से ये गोनिये का उपयोग करके ये लंब जो है वो तैयार हो गया। तो इस तरह से गोनिये का उपयोग करके ये लंब खींचा जाता है। उसके बाद ये लंब खींचने का जो है वो दूसरा है कोण मापक, यानी चांदे का उपयोग करने, किस तरह से खींचने का है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके लिए भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आर एस ये पूरी रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने के बाद यहाँ पर एम जो है वो एक मध्य बिंदु ले लिया है और एक एम मध्य बिंदु लेने के बाद यहाँ पर अपना जो चांदा रहेगा, इस चांदे का जो मध्य बिंदु है वो बराबर इस एम बिंदु पर रखेंगे। देखो, और रखने के बाद यहाँ पर ये जो 90 अंश वाला जो भाग है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है वो बराबर हम लोग क्या करेंगे, उसको निशान बनाएंगे और चिन्ह बनाने के बाद फिर पट्टी से यहाँ पर ये जो एम से एन तक जो है वो पट्टी से क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। यहाँ पर ये क्या हो गया, एम एन ये लंब, मतलब आर एस रेखा पर ये एम एन क्या हो गया, लंब हो गया। उसके बाद तीसरा जो है वो प्रकार के द्वारा, मतलब अपना जो राउंडर होता है, इसके लिए भी पहले क्या करेंगे, एम एन ये रेखा खींचेंगे और इस रेखा पर यहाँ पर के ये जो है एक बिंदु ले लिया है और इस बिंदु से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लंबा खींचने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना जो प्रकार है उसमें पेंसिल लगाएंगे और फिर यहाँ पर देखो आधे से ज़्यादा जो है, यहाँ पर आधे से ज़्यादा जो माप है वो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद ये जो के बिंदु जो है, तो इस के बिंदु पर यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ पर इसी तरह इस बिंदु से के बिंदु पर अपना जो लोहे का सिरा जो है वो रखकर यहाँ पर दोनों बाजू में क्या करेंगे, बिंदु बनाएंगे, रेखा पर बिंदु बनाएंगे। और रेखा पर बिंदु बनाने के बाद फिर अपना जो लोहे का सिरा है वो यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करेंगे, उसको इस तरह से जैसे ऊपर किया वैसे ही मार्किंग यहाँ पर नीचे करेंगे। यहाँ पर नीचे भी करने का है इस तरह से। और उसके बाद जैसे यहाँ पर हम लोगों ने लिखा वैसे यहाँ पर ए पर भी रखने का है। ए पर रखने के बाद भी यहाँ पर इसी तरह मार्किंग करने की है। तो देखो यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करने के बाद दोनों बाजू में मार्किंग करने के बाद देखो यहाँ पर बी पर रखा, यहाँ पर मार्किंग बनाई, निशान बनाया। उसके बाद ए पर रखा, देखो यहाँ पर इस तरह से मार्किंग बनाई। तो यहाँ पर देखो ये बिंदु तैयार हो गया और ये जो बिंदु होता है इसको पट्टी के कारण जोड़ लेने का है। ये जो हम लोगों ने कर बनाए हैं तो वो यहाँ पर मिटाने के नहीं है, जैसे कि जैसे चाप खींचे हैं वो वैसे कि वैसे लिखने के। और फिर यहाँ पर के टी, यहाँ पर ये नाम दे दिया
और यहाँ पर लंब का चिन्ह भी दे दिया। तो इस तरह से ये प्रकार की सहायता से लंब खींचा जाता है। तो देखो आप लोगों को यहाँ पर एक स्वाध्याय देने वाली हूँ कि जो स्वाध्याय जो है वो आप लोगों को इसी प्रकार हल करने का है। तो उसमें देखो पहला दिया है, तो रेखा के किसी भी बिंदु से उस रेखा पर लंब खींचो। तो पहला दिया है कोई रेखा एल लो, उस रेखा पर कहीं भी पी बिंदु लेने का है और गोणीय की सहायता से पी से रेखा एल पर लंब रेखा जो है वो की रचना करनी है। दूसरा है रेखा ए बी खींचना है और प्रकार की सहायता से रेखा ए बी के बिंदु बी से होकर जाने वाली लंब रेखा की रचना करनी है। तीसरा है रेखा सी डी खींचनी है और इस रेखा पर कहीं भी बिंदु एम लेने का है और कोण मापक यानी चांदे की सहायता से रेखा सी डी जो है वो बिंदु एम पर लंब रेखा की रचना करनी है। तो इस तरह से ये तीनों प्रश्न जो है वो मैंने आपको जैसे बताए, गोणीय की सहायता से, कोण मापक की सहायता से और प्रकार की सहायता से यानी राउंडर की सहायता से वो किस तरह से खींचने का है, तो वो आप लोगों को फिर से वीडियो में देखने का है और ये तीनों गणित जो है वो अपने कॉपी में हल करने के हैं।